गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं अपने नए वीडियो पे लेके आया हूँ कंपैरिजन की नई सेल्टॉस लेने के बाद एक सवाल तो सबके दिमाग में आता है कि इसका पेंट प्रोटेक्शन के लिए मैं पीपीएफ कराऊँ, सिरेमिक कराऊँ या बस भगवान भरोसे छोड़ दूँ। अगर डिटोलिंग डिटेलिंग वाले भैया से पूछो तो जवाब एकदम सिंपल है, सर पीपीएफ करवा लो। फिर मैं पूछता हूँ कितने का? तो बोलते हैं कि सर एक और ईएमआई जितना ही है बस। एक और ईएमआई जितना मतलब आपका ऑलमोस्ट 3 ईएमआई के जितना 60,000 रुपये नॉर्मल पीपीएफ कराने के लिए। तब मैंने सोचा पेंट है साला फैमिली मेंबर, इसके लिए भी 60,000 रुपये महीने का लगाऊं। क्यों ना मैं खुद से ही इसकी प्रोटेक्शन करने की कोशिश करूं, जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ भी करता हूं। तो आगे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पीपीएफ का बेनिफिट या ऑब्वियस है या हम लोग खुद ही सेल्फ मेंटेन करके अपनी गाड़ी का पेन प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पीपीएफ के बेनिफिट क्या हैं। पेंट को स्टोन चिप से बचाता है, माइनर स्क्रैचेस से बचाता है, रोड की डेबरी, रोड पे जितनी भी डेबरी रहती है, धूल मिट्टी, ऑयल, ये सब फिजिकल प्रोटेक्शन, ये सबसे फिजिकल प्रोटेक्शन मिल जाता है। लेकिन मेरे केस में प्रॉब्लम है कॉस्ट और प्रैक्टिकलिटी। पीपीएफ एक बहुत एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद भी गाड़ी को मेंटेन करना पड़ता है, जो आपको मालूम ही है। पीपीएफ लगा के ये नहीं कि आप मेंटेन नहीं करेंगे तो पीपीएफ बच जाएगा। पीपीएफ भी चिप होता है, होता है, और उसको भी, उसके लिए भी अलग से आपको धुलाई सफाई करने के लिए अलग प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ता है। दूसरा है, अगर आप पीपीएफ में स्क्रैच या फिर येलोइंग वाला ऑप्शन आता है या फिर लिफ्टिंग का ऑप्शन आ जाता है, डैमेज आ जाता है, तो भाई पेंट बचाने के लिए लगाया था वो पीपीएफ, अब पीपीएफ बचाने के लिए अलग खर्चा करना पड़ेगा। मेरी सेल्टॉस जो है वो मोस्टली नॉर्मल ड्राइविंग में ही है, इसलिए मुझे लगा कि मेरे यूसेज को देखते हुए पीपीएफ का कॉस्ट जस्टिफाई मेरे डेली लाइफ में नहीं हो रहा है। और इसीलिए मैंने, जो आप देख रहे हैं कि मैं पंप कर रहा हूँ, ये अपनी गाड़ी को धुलाई करके अपने खुद से जो वैक्सेस और अच्छा खासा सील एंड शाइन में इन्वेस्ट करके कैसे मैं अ, अपने कॉस्ट बचा सकता हूँ और अपनी गाड़ी को मेंटेन भी कर सकता हूँ। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन जो है सिरेमिक कोटिंग पर। सिरेमिक का एडवांटेज है ग्लॉस और इसके हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, तो मेंटेनेंस का रिलेटिवली इजी बनाता है सिरेमिक। लेकिन एक मिसकंसेप्शन है सिरेमिक को लेकर, वो भी क्लियर कर देते कि सिरेमिक में आपको कोई भी स्क्रैच प्रूफ नहीं होता है। अगर ये कोई सुपर हीरो वाला इनविजिबल शील्ड नहीं है। और सिरामिक करवाने के बाद भी आपको कार वॉश करानी पड़ेगी, प्रॉपर्ली वॉश करानी पड़ेगी, उसके लिए भी अलग से शैम्पू और मेंटेनेंस के अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं। तो मैंने सोचा कि जब इतने मेंटेनेंस मुझे भी वैसे भी करनी ही है, तो डिटेलिंग शॉप को पूरा बजट मैं क्यों दूं और मैं खुद से ही क्यों ना अपनी गाड़ी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं, ताकि आप लोगों में अवेयरनेस बढ़ जाए। तो आज का मेरा यही ऑप्शन है। जो आप लोग मुझे देख रहे हैं अभी ये कार का वॉश करते हुए, ये बकेट मैंने लिया है हैंड हेल्ड वाटर स्प्रिंकलर और होम स्प्रिंकलर, और ये मेरे को 250-300 रुपये का पड़ा है। और इसके मैं अपनी गाड़ी को पहले साफ़ करूँगा और मेरा प्लान बहुत सिंपल है। इसको मैं रेगुलर क्लीन करूँगा, ये जो मैंने प्रोडक्ट्स लिए उसके वजह से, उसके ऊपर उसको यूज़ करके उसके बाद प्रॉपर वॉशिंग के बाद फिर वैक्स और सीलेंट यूज़ करूँगा। बेसिकली लेयरिंग ऑफ वैक्स करके मैं कैसे वो सेम शाइन, सेम हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ पा सकता हूँ जो सिरेमिक में आपको मिलता है, और जिसमें मुझे 20-25 हज़ार रुपये भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, एक के ऊपर एक। और आखिरी में हम लोग देखेंगे कि सेल्टॉस का जो पेंट कितना चमकता है और मैं कितना बड़ा साइंटिस्ट बन सकता हूँ ये 3 टेक्नीक यूज़ करके। तो 3 वैक्स एक्सपेरिमेंट आज हम लोग जो करने वाले हैं, सबसे पहले उसमें चालू होता है प्रॉपर वॉश, जो आप देख रहे हैं कि मैं वॉश करने के लिए इसमें फोम और वाटर का मिक्स, जो कार शैम्पू है वो बना रहा हूँ। उसके बाद मैंने जो कार शैम्पू यूज़ की है वो 3M का कार शैम्पू है, और मैं हैंड पंप और स्प्रेयर यूज़ कर रहा हूँ। मेरा गोल सिंपल है कि सरफेस का जो भी डर्ट है वो सेफली रिमूव कर दूँ, ताकि पोंछते वक्त गाड़ी में कोई डर्ट और पेंट पे ना रहे और स्वेल मार्क्स ना पड़े।
क्योंकि अगर फिल्म मार्क्स रहेंगे या फिर अगर आप ड्राई डस्टिंग करने जाते हैं तो पेंट को बेसिकली एक सैंड पेपर से रगड़ने जैसा ही है। अम, इसलिए सबसे पहले जो मेंटेनेंस का ये रहता है कि क्लीनिंग नहीं, सोल मार्क्स बेसिकली आपको बचाना है जो आपकी गाड़ी के पेंट के ऊपर और खर्चा बढ़ाता है। और फिर आखिरी में वॉश और ड्राइंग के बाद आता है मेरा थर्ड स्टेप एक्सपेरिमेंट। जो फर्स्ट है फॉर्मूला वन का हार्ड सेल वैक्स, उसके बाद मैग्वायर्स लिक्विड शाइन और फाइनली टोटल वैक्स का सील एंड शाइन। ये 3 प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगा। मैं 3 प्रोडक्ट्स को लेयर करके देखना चाहता हूँ कि फाइनल फिनिश में कितना ग्लॉस और वाटर बिहेवियर में क्या डिफरेंस आता है इसके। और हाँ, ये कोई मैन्युफैक्चरर अप्रूव्ड केमिकल कॉकटेल नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट है। अगर गाड़ी कल चमकने के बजाय मुझसे बदला लेने लगे तो पूरी ज़िम्मेदारी मेरी ही होगी और आप लोगों को भी पता चलेगा कि आप लोग को ये 3 यूज़ करना चाहिए, नहीं चाहिए। और आखिरी में हम लोग फाइनल रिज़ल्ट में देखेंगे कि सरफेस विजिबली कितना क्लीन है, कितना ग्लॉस इम्प्रूव हुआ है, वाटर बिहेवियर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं आई है। और आखिरी का कंक्लूजन क्या है रहेगा मेरा इस एक्सपेरिमेंट से, कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि पीपीएफ या फिर सेरामिक कोटिंग का जितना हम लोग पैसा दे रहे हैं, क्या उतने में अपन लोग खुद ही अपने ऊपर इन्वेस्ट करके घर से ही मेंटेन कर सकते हैं क्या? या फिर पीपीएफ एंड सेरामिक डज़ मेक सेंस और प्रोफेशनल लोग के पास जाके अपने को 50-60 हज़ार रुपए देना ही चाहिए। ये इससे ये क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा अभी नहीं करते हैं। अभी मैं आपको टाइम लैप्स पे लगा के दिखाता हूँ कि मैं कैसे वो वॉश कर रहा हूँ और ये चालू हुआ और आप लोग म्यूज़िक एन्जॉय करते-करते मेरे को देखिए कि मैं कैसे वॉश कर रहा हूँ। थैंक यू। मिलते हैं इस वीडियो के एंड में। तो अभी मैंने कार का क्लीन कर दिया है। आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस prepping this and applying the first wax. So let's see. So after the first coat is dried, कुछ ऐसा दिखेगा ये. It will give this white streaks on the paint. It will look like muddy a little bit, but that's how it's supposed to look. And then you will start with the first buff. So I've gotten 2 cloths over here. One is the first buff and second is the second buff. I'll be using this as the first cloth and the second cloth. This is a microfiber double-sided cloth, 800 GSM, something like that. So I'll use it for just simply first buff. So I'll get this done and yeah, show you the results after the first buff. So this is after the first buff. We've taken out the wax, not yet polished yet. After this I'm going to apply the second coat, which will be this Maguire's liquid cream.
that doesn't needs to be kept in for longer period of time. This I have kept the first coat for I believe 30 minutes. So yeah, already a great shine, as you can see the reflection. So yeah, on with the next coat. So after the first coat, this is the second coat which I'm going to put on McGuire's. As you can see, this is the original McGuire mirror glaze, and I'm going to open. To pour it in drops first. Yeah. Pour it in drop like that. All over the car. So this will last me around 3 to 4 use cases, which you can put. And then I'm going to spread it like this with this spreader, so I have an even coat on across, and this doesn't need to be done for a prolonged amount of time. Just 10 minutes or 5 minutes will do. I'm not putting on the matte parts, it's just the glossy parts and on this, and I would say paint part, applying it. Yeah, once this is done, and then I'll show you guys what different can we see once after just the Formula 1 came over. Hard shell to applying the McGuire. McGuire seems to be the easier one to apply, which I can feel right now. So that is one difference that I could already see within. So I'll apply this and keep it steady. So I'm done with the second layer of McGuire's. Applied it evenly across. You can see the difference between this and that one. So this still has the gloss, and even if I leave it for 10-15 minutes to dry it out, I shouldn't. There is no setting time for this, so I can remove it just after 5 minutes of application. You can already see that you can see the white patches where all I have applied it. So yeah, this is how it looks like currently. And once after, I'm going to give it the first puff. I'll show you the difference how it looks. So I'm done with the final coating as well of all three waxes. So see this is also, I think, was pretty much waxed, or PPF, crystal, whatever the fuck they do. And this is with nothing, just the three coating of
hardshell, Kaluba, then Dikhi, McGuire, and Shine and Seal from Total Wax. These three products have given me pretty much happy. It's glossy. I'll keep it here to cure for, I would say, around 4 hours. Then I'll take it out to give you a final walkthrough of what the shine looks like.